हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं संगरूर से मेरठ और इस ट्रैवल में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है। सभी को पता है दिल्ली वेस्टर्न फेरिबल से लेके खनौरी पंजाब के बॉर्डर तक तो ऑपरेशनल है, लेकिन आज देखेंगे खनौरी से संगरूर तक कितना ऑपरेशनल है, कितना बन चुका है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑपरेट मतलब ओपन नहीं है, लेकिन लोग उसे यूज करते हैं। तो चलो लेट्स फाइंड द कहाँ तक कितना बना है, कितनी जर्नी है, आप इजीली कर सकते हो, आपको इस रोड पे आना चाहिए या नहीं। तो संगरूर से खनौरी 50-60 किलोमीटर का पैच है, ऑफिशियली ओपन नहीं है, लेट्स सी। और अभी हम इस हाईवे को पकड़ेंगे जो चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे है, वहां से शुरू होता है संगरूर में। ये आप देख रहे हैं बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे, बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे बठिंडा बरनाला संगरूर पटियाला होके चंडीगढ़ जाता है। तो ये 4 लेन नेशनल हाईवे है। तो इसी रोड पे कट है फॉर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये बेसिकली संगरूर से 14-15 किलोमीटर दूर ये एक्सप्रेसवे संगरूर सिटी से शुरू होता है। तो लो जी, ये आ गया है एंट्री पॉइंट। आपको यहाँ पे ये सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जा रहा है। लेफ्ट हैंड जा रहा है कटरा की तरफ और राइट हैंड जा रहा है ये दिल्ली की तरफ। तो अगर आपको बठिंडा चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे से इस हाईवे पे चढ़ना है तो आपको इस रोड से आना पड़ेगा, और इस रोड पर आके आप सामने देख रहे हैं वहां से आपको टर्न मिलेगा। तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा। आपको आज बताएंगे कि अगर आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे संगरूर से लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। लो जी, अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। ये पैच ऑफिशियली ओपन नहीं है अभी, लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम इस रोड पे जा पाएंगे इजीली और क्या हर्डल्स आती हैं। ये सारा इस वीडियो में आपके साथ हम थ्रू आउट द जर्नी दिल्ली देखते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये पैच अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, मगर आप ये देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया है। जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हो गया तो लोगों को कितना इजी हो जाएगा दिल्ली से लुधियाना। अभी आप देखो जीटी रोड जो है करनाल अंबाले वाली, उस पे कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। हाईवे 6 लेन है वो, लेकिन आप 60-70 की स्पीड भी मेंटेन हो नहीं पाती। वंस इट इज ओपन, उसके बाद आप देखिएगा कि लोगों का ट्रैवल टाइम कितना कम हो जाएगा। लो जी, ये पहला टोल प्लाजा है। अगर आप संगरूर से दिल्ली की तरफ या कटरा की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये पहला टोल प्लाजा आएगा। अभी तो ये ऑफिशियली ओपन नहीं है, तो देखते हैं कहाँ से टोल लगना शुरू होगा। वैसे खनौरी लगता है। यार कुछ भी कहो, नितिन गडकरी जी का तो जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। इस लेवल पे कंस्ट्रक्शन सड़कों का सोच भी नहीं सकते थे पहले कैसी सड़कें होती थी आज 2014 से पहले। नितिन गडकरी जी ने तो कुछ भी कहो कमाल ही कर दिया। फुल स्पीड के साथ काम चल रहा है। तो देखो, ये जो संगरूर से दिल्ली जाते हैं हम, तो जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट ये पूरा है। अगर मैं कहूँ 90% है तो वो भी गलत होगा। मैं तो कहूँगा इवन 99% ये काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे दिल्ली देखो 246 दिखा रहा है। तो जो हमने पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें क्या है कि भी 5-6 किलोमीटर का पैच है गग्गर के पास, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिखाते हैं। तो आज देखते हैं भाई वो कितना हो चुका है। और आज जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी तारीख है 2 Feb। तो ये जो आप देख रहे हो
वीडियो, ये 2 Feb को बनी हुई है। इस हिसाब से जब भी ट्रैवल प्लान करो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भी कितने दिन बाद आ रहे हो, तो काम तो चल ही रहा है। ये रोड तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन खनौरी एक जगह आती है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे, वहां पे 7-8 किलोमीटर का पैच था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बेसिकली आज उसी का रिव्यू कर रहे हैं कि भी कितना कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। अगर वो पैच पूरा हो चुका है तो आप इजिली दिल्ली से संगरूर आ सकते हो और संगरूर से मलेरकोटला होकर लुधियाना जा सकते हो। आपको जीटी रोड जिस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है वो लेने की जरूरत नहीं है। संगरूर में पहला कट था जहां से हमने ये नेशनल एक्सप्रेसवे 5 लिया, और अब पंजाब में PP0 ये दूसरा कट है। ये आता है पातड़ा पटियाला रोड पे। अगर आप जब पातड़ा से पटियाला की तरफ जाएंगे तो उस रोड पे यहाँ पे सेकंड कट दिया हुआ है। ये नीचे पटियाला पातड़ा रोड है। यार इंडिया में एक दिक्कत कभी नहीं, देखो एक्सप्रेसवे पे भी गायें आ गई हैं। अभी तो दिन है, दिन में कोई दिक्कत नहीं, मगर रात के टाइम कोई आ रहा हो ना पता लगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। मगर बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक्सप्रेसवे पे गायें कैसे आ गई। और आप यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ पे पातड़ा खनौरी के लिए कट दिया हुआ है, लेकिन हमें तो दिल्ली जाना है तो हम सीधे इस एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। जो अगला कट आएगा वो खनौरी क्रॉस करके आएगा। खनौरी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे। अभी तक संगरूर से हम इस रोड पे करीब 40 किलोमीटर आ चुके हैं और कोई भी प्रॉब्लम इस रोड पे हमें नहीं आई। थोड़ा सा देख के चलाने वाली चीज है, क्योंकि कुछ जगहों पे लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को देख के चलाएं। कई बार ये सोच के कि भाई सड़क बन गई, आप 120-30 पे आ रहे हो तो एक्सीडेंट होने का डर है, क्योंकि रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं। मगर इस रोड पे अब ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि आप ही हो। लोगों का आवाजाही इस रोड पे शुरू हो चुकी है। अब हम उस एरिया में आ गए जो 7-8 किलोमीटर था, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसवे यूज नहीं कर पा रहे थे लोग। ये वो एरिया आ गया जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की मार होती है। इसकी वजह से इस रोड पे बहुत ज्यादा वाटर क्रॉसिंग दी गई है, इस तरीके की बहुत पास वाटर क्रॉसिंग्स दी गई हैं। तो ये वो 7-8 किलोमीटर के एरिया, जिसकी वजह से ये रोड आज तक ऑपरेशनल नहीं हुई संगरूर तक। लेकिन पिछले 1 महीने में बहुत तेजी से इस रोड पे काम हुआ है, और आप देखिएगा ज्यादातर इवन ब्लैक टॉप का भी काम पूरा हो चुका है। थोड़ी बहुत कहीं मिट्टी पड़ी हुई है, अभी भी आप देख रहे होंगे आगे पीछे गाड़ी थोड़ी बहुत चल रही है। तो अगर आप लोग संगरूर से दिल्ली जाना चाहते हैं, या आप लुधियाना से दिल्ली जा रहे हैं, तो लुधियाना से मलेरकोटला होके संगरूर आए और संगरूर से ये हाईवे लेते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये रोड पूरी टोटल प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। मगर अगर आप आ रहे हैं तो अपने रिस्क पे आए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये रोड खनौरी तक ऑपरेशनल नहीं है, अभी ओपन नहीं है। कुछ जगहों पे आपको रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, जैसे देखो आप मेरे सामने देख रहे होंगे बैरिकेडिंग हुई हुई है, तो यहाँ से हम भी अब लोग रॉन्ग साइड होके जाएंगे। ये देखिएगा, ये रोड क्लोजर है यहाँ पे इस जगह, तो इस तरीके का आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आप रात में सफर कर रहे हैं, फॉग है, तो अवॉइड करिएगा। अगर आप दिन में सफर कर रहे हैं, फिर इस रोड पे कोई भी इश्यू नहीं है। और ये देखिएगा, मैंने कहा था ना वाटर बॉडीज बनाई है, इस तरीके के पुल बना रखे हैं जगह जगह। जो आपको येलो वाला यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया, ये बहुत पास बना रखे हैं, क्योंकि ये फ्लड जोन है। यहाँ पे कभी भी फ्लड आ जाती है इस जगह पे, और जब आती है तो बहुत सारा एरिया यहाँ का ये खराब हो जाता है गग्गर की वजह से, जब भी जून वगैरह में फ्लड आती है। तो इसकी वजह से इन्होंने जगह जगह वाटर बॉडीज, वाटर क्रॉसिंग बना दी है, कि भी सड़क को कोई नुकसान ना हो, पानी इजिली क्रॉस हो जाए। तो अब हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, आप मेरे सामने देख रहे होंगे 2-3 गाड़ियां और हैं, अगर आपको कैमरे में दिख रही हो तो आ सकते हैं इजिली, नो वरीज। लेटेस्ट 2 Feb 2026 की ये वीडियो है। तो गाइज, अगर आप भी प्लान कर रहे हो ट्रैवल का और आप कंफ्यूज हो
कि खनौरी से संगरूर आए या खनौरी से संगरूर नेशनल एक्सप्रेसवे 5 दिल्ली कटरा की तरफ से इस हाईवे से आ जाए, तो आप देख ही सकते हो यार, ऑपरेशनल है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और इंडिया में तो इससे ज्यादा काम तो वैसे ही चलता रहता है सड़कों पे, जितना यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है ना, साइड में बैरिकेडिंग्स भी हो चुकी हैं। बस मुझे लगता है एक तो लाइट रह गई है, लाइट नहीं लगी अभी इस रोड पे, और हाँ मेन तो लाइट्स का ही काम रहता है। टोल अभी खनौरी से शुरू होगा, तो थोड़ा सा, लेकिन आप जब भी इस रोड पे ट्रैवल करें तो अपनी स्पीड को लिमिट में रखें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब आपको रॉन्ग साइड टर्न लेना पड़े। अब ये जो ब्रिज आ गया, जैसे मैंने कहा था आपको कि भी स्पीड आपकी लिमिट में होनी चाहिए। ब्रिज बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी इस पे ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ। जब तक ब्लैक टॉप का काम नहीं होता तो थोड़े से हर्डल्स आते हैं। देखो जैसे जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं ना रोड्स पे, तो यहाँ पे जॉइंट आ गया, तो इसकी वजह से अगर आप स्पीड पे आ रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। है केवल 40-50 किलोमीटर टोटल, उसमें भी 7-8 किलोमीटर का पैच चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है गाड़ी चलाते हुए। बाकी तो यार आप लोग देख ही रहे हो, बहुत समझदार हो। ये वही एरिया है इस वक्त जिसकी वजह से 60 किलोमीटर का पैच रुका हुआ है, ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। लेकिन नो डाउट गवर्नमेंट ने और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने बहुत तेजी के साथ इस पैच पे काम करा है, और मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में गवर्नमेंट शायद ऑफिशियली इस रोड को ओपन कर दे। तो इस तरीके से, जैसे साइड में देखो ये लग रहे हैं बैरिकेडिंग वगैरह, इस तरीके का काम हो रहा है। प्लांटेशन का काम चल रहा है साइड में। बाकी रोड ब्लैक टॉप का काम पूरा कंप्लीट है थ्रू आउट जर्नी। बस एक ब्रिज था पीछे जो आपने देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि भी कनेक्टर्स रहते हैं, उस जगह ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ। बाकी इस रोड पर पूरा काम हो चुका है। और अगर संगरूर तक तो हो ही गया है, ये तो हमने देख ही लिया। संगरूर से मलेरकोटला जाते हैं तो भी एक संतोखपुरा विलेज है, वहां पे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का पैच है जहां पे काम नहीं हुआ। अदरवाइज दिस रोड इज फुल्ली ऑपरेशनल। जैसे आपको दिख रहा होगा सामने जींद वाला बोर्ड आ गया है, तो सामने रोड बंद है, तो अब हम यहाँ से इस रोड पर नीचे उतर के आगे से दोबारा इस रोड पे चढ़ेंगे, जहाँ से इस रोड पे टोल शुरू होता है। संगरूर से लेके खनौरी तक इस रोड पे अभी टोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशनल नहीं है। जब हम खनौरी से चढ़ेंगे तो वहां पे टोल डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, वहां से टोल शुरू हो जाता है। तो देखिएगा, एक टोल प्लाजा संगरूर में था, एक ये खनौरी में आ गया जहां से हम निकल गए हैं। तो आप आ रहे हैं तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। फिर आप राउंड अबाउट से दोबारा इस रोड पे चढ़ जाएंगे जहां से आपका टोल शुरू होता है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपका कितना टोल लगेगा। या और अगर आप नहीं आते, सपोज करो आप ये पैच नहीं लेना चाहते, तो ये जो रोड है जिसपे इस वक्त हम हैं, ये खनौरी कैथल रोड। आप खनौरी से भी आ सकते हैं, खनौरी से आके कैथल रोड लीजिएगा, और वहां से जैसा अब हम चढ़ेंगे इस हाईवे पे वैसे आप भी चढ़ सकते हो। अगर आप अनऑफिशियल जो पैच ओपन है वहां से आप नहीं आना चाहते, आप चाहते हो भाई वाई टू टेक रिस्क, है ना। ये देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोल शुरू हो चुका है। ये ऑफिशियली पहला टोल प्लाजा है पंजाब का, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है ये, और ये शुरू हो चुका है। और उम्मीद है अगले 1-2 महीने में दूसरा टोल प्लाजा भी शुरू हो जाएगा। लो जी, अब यहां से लेके दिल्ली तक का पैच पूरा ऑफिशियली ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस हाईवे पे 120 की स्पीड है, और मुझे लगता है कि अब शायद कोई रॉन्ग साइड भी ना मिले, क्योंकि ऑफिशियली ओपन है। और यहाँ पे जगह जगह कैमरेज लगे हुए हैं। तो गाइस प्लीज डोंट ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीड बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ से सांपला दिखा रहा है 145 किलोमीटर्स,
और दिल्ली रह गया 190। तो ये पंजाब का पहला टोल था, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, जहाँ से हमने एक्सप्रेस वे ले लिया है। देखो यहाँ से दिल्ली रह गया 136 किलोमीटर। बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत ही ज्यादा अच्छी सड़क बनाई है और बिल्कुल बहुत कम बम्पी फील होती है, बहुत रेयर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है यार 120 की स्पीड है अलाउड, और इससे ज्यादा तो हमारी गाड़ियां भी अलाउ नहीं करती। गाड़ी है ना, 120 की स्पीड बहुत होती है। तो और अगर आपने संगरूर से जयपुर जाना है तो यहाँ पे एक कट है, ये लेके आप यहाँ से जो 2 किलोमीटर पे एग्जिट है NH 152D के लिए, एग्जिट लेके आप जयपुर के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं। और जब हम एग्जिट लेंगे तो आपको बताऊंगा कितना टोल कटा जब हम खनौरी से चढ़ते हैं PB01, और वहां से दिल्ली के लिए कितना टोटल टोल कटा है हमारा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखो कितनी सारी सड़क बन गई है ना, नए नए एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। ये दिल्ली कटरा है, दिल्ली देहरादून हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया। जब कोई भी नई सड़क बनती है ना, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो इट ट्रांसफॉर्म द होल रीजन। सारा का सारा रीजन ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, आपकी गाड़ी की रिपेयर की कॉस्ट कम हो जाती है, टूटी फूटी सड़कों से आपको नहीं जाना पड़ता। तो बेसिकली ये सड़क नहीं है, ये हाईवेज नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी लाता है उस एरिया में जहां जहां से ये निकलते हैं। तो अगर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके यहाँ से कोई नया एक्सप्रेसवे या हाईवे निकला है और कितना काम हो चुका है उस पे, और आपकी जिंदगी में उससे क्या बदलाव आया हुआ है। गाइस जब ये सड़क पूरी हो गई ना एक बार, तो आप ही देखिएगा दिल्ली से कटरा यू कैन ट्रेवल विद इन 6 आवर्स, और दिल्ली से संगरूर 2 घंटे का रास्ता रह जाएगा। तो कितना फायदा होने वाला है। अभी कोई भी बंदा दिल्ली से संगरूर आ रहा है तो इट टेक्स यूजली 4 and 4.5 आवर्स, 4 साढ़े 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। मगर कंप्लीट हो ही गई है, ऑफिशियली थोड़ा सा पार्ट रहता है, तो आप लगभग 2-2.5 घंटे में आप संगरूर से दिल्ली इजिली आ सकते हो। इस रोड को कई पैकेजेस में बनाया गया है, और जब भी आप किसी भी शहर में जा रहे हैं तो आप जहां से भी आप एग्जिट लेंगे उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा संगरूर वाला है PB03, अगर हम खनौरी से एग्जिट लेते हैं तो PB01 है, अगर आप पातड़ा उतरते हैं तो PB02 है। अगर आप किसी को गाइड भी कर रहे हो तो लोग कहते हैं ना पता ही नहीं लगता एक्सप्रेस में कहाँ पहुंच गए हम, तो बस आपके शहर के पास जोन सा भी एग्जिट है आप उसका नंबर बता दो कि यार आपने PB, जैसे इफ समबडी इज कमिंग टू मी तो मैं तो उसे कहूंगा भाई PB03 पे एग्जिट ले लो, बस वहां से आपको संगरूर खुद ही पता लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने दोस्त को जो भी आपके यहाँ विजिट करने आ रहा है तो आप उन्हें बता सकते हैं। हाईवे की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पे हल्का सा बम्पी आता है, नहीं तो नहीं। मगर लाइट्स का देखते हैं, किसी दिन इसका रिव्यू करेंगे रात में, कि रात को कोई फॉग वगैरह की दिक्कत आती है नहीं आती, या गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशंस ली हैं जिससे कि रात को फॉग में भी लोग इस पे इजीली ट्रेवल कर सकें। ये देखिएगा, ये एक्सप्रेसवे यहाँ पे वेस्टर्न फेरीवल पे आके खत्म हो जाता है। वेस्टर्न फेरीवल से आपको जहाँ भी जाना है उस जगह आप राइट लेफ्ट गुड़गांव की तरफ जाना है, दिल्ली जाना है, या ईस्टर्न फेरीवल जाना है, वहाँ के लिए आप उस हिसाब से अपनी रोड ले सकते हो।
फाइनली दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे एग्जिट कर दिया है और एग्जिट करने के बाद हमने ले लिया है वेस्टर्न फेरीबल। ये टोटल चलेगा 27 किलोमीटर और संगरूर से लेके दिल्ली एंटर करने तक, जहाँ पे वेस्टर्न फेरीबल से हम आए हैं अभी। हमारी गाड़ी चली है 2 घंटे 20 मिनट और 2 घंटे 20 मिनट में हमारा 205 किलोमीटर का रास्ता तय करा है हमने। कितने पैसे कटे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस टोल के। अब 27 किलोमीटर हमने चलना वेस्टर्न फेरीबल पे, उसके बाद हम ले लेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। देखो क्वालिटी का कितना फर्क होता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे एक्सट्रीम बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज आई हैव ट्रेवल्ड टिल नाउ। लेकिन जैसे हम वेस्टर्न फेरीबल पे चढ़े, इसमें बहुत ज्यादा पोट होल्स है, मतलब बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, है ना। तो अगर यार गवर्नमेंट टोल ले रही है, मैं तो कभी नहीं कहता टोल नहीं लेना चाहिए, हक है अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपको स्मूथ राइड देनी चाहिए। तो वेस्टर्न फेरीबल, तो नितिन गडकरी जी तक अगर ये वीडियो कभी पहुंचे तो जरूर इस हाईवे पे वेस्टर्न फेरीबल पे भी काम होना चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एज एक्सप्रेस वे अगर हम कहते हैं। लो जी, हमने सफर शुरू करा था संगरूर से, पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, उसके बाद हम आए वेस्टर्न फेरीबल पे और अब वेस्टर्न फेरीबल से हम आ गए ईस्टर्न फेरीबल एक्सप्रेस। ईबी कहते हैं इसे, ईस्टर्न फेरीबल एक्सप्रेस। और यहाँ से सही 4 किलोमीटर आगे हम इसे छोड़ के ले लेंगे DME, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये शायद इंडिया की पहली रोड है 16 लेन जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये सफर, बने रहिएगा साथ। अभी हम चल रहे हैं ईस्टर्न फेरीबल, उसके बाद हम आने वाले हैं अभी दिल्ली मेरठ। लो जी, फाइनली अब हम ईस्टर्न फेरीबल छोड़ के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ चल रहे हैं। भाइयों, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और यहाँ से मेरठ रह गया केवल 38 किलोमीटर्स। तो कैसे लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मेरठ दिल्ली के बीच में पहले भी एक 6 लेन रोड है एग्जिस्टिंग, जो मोदी नगर मुरादनगर होके जाती है, लेकिन इस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 16 लेन हाईवे इन्होंने अलग बनाया था। तो ये उसी का पार्ट है, इसे कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस DME। लो जी, फाइनली हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एग्जिट पे। लास्ट टोल है ये इस जर्नी का। तो पहले आपको टोल दिखाया था हमने, जहाँ पे हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एंट्री करी थी, और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जहाँ पे अब हमारे पैसे कटेंगे। तो ये फाइनली इस जर्नी का 1 वे का लास्ट टोल है। यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे थोड़ी सी आगे जाके खत्म। प्लाजा भी आप देखिएगा कितना बड़ा है, कितना यूज है, कि भी लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। उसके बाद भी इस रोड पे इतना ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, और कोई भी बंदा दिल्ली से हरिद्वार उत्तराखंड जा रहा है तो ज्यादातर लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यूज करते हैं अभी तक। आने वाले समय में तो बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे। लो जी, फाइनल हम पहुंच गए मेरठ। टोटल संगरूर से मेरठ की जर्नी का टाइम लगा है 4 घंटे 10 मिनट। और ये आप ऊपर देख रहे होंगे ब्रिज, ये है मेरठ में RRTS, रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दिल्ली मेरठ में है और ये इंडिया का पहला रैपिड रेलवे सिस्टम है अभी तक जो पार्शियल ओपन है। दिल्ली से लेके मेरठ साउथ तक ओपन हो चुका है, तैयार पूरा है। पता नहीं किस वजह से अभी तक पूरा ओपन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने में कभी भी ये भी ओपन हो सकता है।
तो ये दिल्ली मेरठ रोड है और इसी के ऊपर ही इन्होंने विदाउट मतलब बिना लैंड एक्वायर करे, देखो कितने अच्छे से इन्होंने जो फुट पार्क वाली जगह थी वहीं पे रैपिड रेलवे का बना दिया है। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।